आपने कभी ना कभी अपना ब्लड टेस्ट कराया होगा या फिर आपने किसी पेशेंट का आपने ब्लड रिपोर्ट देखा होगा, तो उसके अंदर एक वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन। जैसे मान लो कि मरीज है कोई जिसको डेंगू है या फिर टाइफाइड है, तो अक्सर उनका जो हीमोग्लोबिन वैल्यू होगा कम होगा रेंज से। जो नॉर्मल रेंज होती है जो मर्दों में मतलब आदमियों में होता है, वो 13.8 से लेकर के 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और औरतों में जो नॉर्मल रेंज होती है वो 12.1 से लेकर के 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। पर ये लेबोरेटरी पे डिफर कर सकता है, लेबोरेटरी की अपनी एक रेंज होती है, उस रेंज के बिटवीन अगर आपका हेमोग्लोबिन है तो ओके, अदरवाइज कम है तो हम बोलते हैं कि भैया, या फिर डॉक्टर खुद बोल देता है या मरीज खुद मान लेता है कि हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी है। पर ऐसा क्या है? तो क्या होता है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कई, आप देखोगे बॉडी के अंदर कई सारी नसें होती हैं जिनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल, जिसके अंदर खून बहता है। जैसे कि ये देख पाओगे इस डायग्राम के अंदर, ये ब्लड वेसल है। ठीक है, इस ब्लड वेसल के अंदर ये जो कुछ देखने को मिल रहा है ये एक्चुअली क्या है, हमारा खून है, ब्लड है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, कई चीजों का कॉम्बिनेशन, मतलब कई चीजों का कॉम्पोजिशन होती है ब्लड हमारा, जिसमें हमारा व्हाइट ब्लड सेल होता है, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है, और रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, अब इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन से हमारा बेसिकली खून बना हुआ है जो ब्लड वेसल के अंदर ट्रेवल करता है। हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन। तो ये जो रेड ब्लड सेल है इसको सिर्फ पकड़ करके लेकर के चलेंगे। जो आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, मतलब कि जितने भी आरबीसी है, हर एक इंडिविजुअल सिंगल आरबीसी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन होता है। मतलब ये अगर मैं एक आरबीसी की बात करूं, इस एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो हम ब्लड रिपोर्ट के अंदर देखते हैं कि भैया इस रेंज के बिटवीन एक आरबीसी में कितना हमारा हीमोग्लोबिन अवेलेबल है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतर तरीके से देखने को मिले, यहाँ पे देख रहे हो इस इमेज के अंदर आरबीसी जो हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिल रहा है कि ये एक आरबीसी है, और आरबीसी के अंदर ये जो डॉटेड अलग तरीके का जो शेप है अंदर देखने को मिल रहा है, इसके बिटवीन, इसके बीच में जो है वो हीमोग्लोबिन है। और ये हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, इसका काम क्या है? इसका काम है हमारी, जो भी हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन को कैरी करता है, बेसिकली ये एक तरह का प्रोटीन है। ये क्या करता है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो लंग्स में, यहाँ पे देख सकते हो ये लंग्स है, फेफड़े में हमारा ऑक्सीजन जाता है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को बाइंड करता है, मतलब कैरी करके पूरे ब्लड वेसल के थ्रू जो भी बॉडी के टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज में, मतलब बॉडी के ऑर्गन और जो टिश्यूज हैं उनमें ये पहुंचाता है। ठीक है, और उन टिश्यूज से वापस जो भी वेस्टेज है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वापस वहां से बांध करके ये वापस लंग्स में लेकर के। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ हेमोग्लोबिन। और जब ये कम हो जाता है आरबीसी के अंदर, तो आप अक्सर देखोगे कि मरीज में सांस टूटेगी, उसको ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होगी। तो मतलब कि आरबीसी और हेमोग्लोबिन को रिलेटेड है। तो हाँ, आरबीसी अगर कम हुआ तो हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली कम होगा, और हीमोग्लोबिन अगर कम आया तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि उसका रेड ब्लड सेल भी कम हुआ होगा। अगर हाई आया हुआ है तो पॉलीसैथेमिया कह देते हैं हम।